नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त श्रीलंका से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि श्रीलंका की हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और आज श्रीलंका में शाम 6 बजे से जो है कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा और ये सोमवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा क्योंकि वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। वैसे में आपको बता दें एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने जो है श्रीलंका के तरफ हाथ बढ़ाया है, श्रीलंका के लिए जो है मदद की बात कही। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आए और इस दौरान कई सारी जो अहम बातें हैं, कई अहम चीजें उन पर चर्चा हुई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि पहले हम बात करेंगे श्रीलंका को लेकर, तो श्रीलंका के हाल हर बीतते दिन के साथ बहुत ही बेहाल होते जा रहे हैं। चीनी कर्ज के जाल में फंसकर यह द्वीपीय देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। जरूरी सामानों का आयात बाधित होने के चलते महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और आपको हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसी से आप अंदाजा ले लीजिए कि इस वक्त महंगाई का श्रीलंका में क्या हाल है कि श्रीलंका में आज के वक्त में एक कप चाय की कीमत भी 100 रुपए है। तो सोच लीजिए इस वक्त किस तरीके से महंगाई और साथ ही साथ जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था खराब है तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। भारी आर्थिक समस्या से घिरे श्रीलंका को मदद के लिए भारत की ओर से $1 अरब का क्रेडिट लाइन दिया गया है और लेकिन इसके बावजूद आर्थिक संकट से वो उबर नहीं पा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रुपए में भुगतान से संबंधित समस्या इस मदद में बाधा बन रही है। डॉलर के भुगतान पर दे रहे हैं जोर और इसी के साथ जो है इस संबंध में एक रिपोर्ट में कहा गया कि बंदरगाह पर फंसे आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लगभग 1500 कंटेनर में से $1 अरब की भारतीय क्रेडिट लाइन का उपयोग बाधित हुआ है क्योंकि कुछ सीपर्स भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में इसकी हालात जो है काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, ये आपने सुना होगा और इस बात पर अमल करते हुए भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि श्रीलंका में जो आर्थिक हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं और अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उनका प्रदर्शन उग्र होता देखकर सरकार ने जो है आपातकालीन का घोषणा कर दी है और अब जो है कर्फ्यू भी लगा दिया है जो कि आज शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक निरंतर इसी तरीके से जारी रहेगा। अब बता दें आपको कि भारत की ओर से श्रीलंका को खदान की मदद भेजी जा रही है ताकि वहां महंगाई की वजह से लोगों की रोटी छीनने की जो नौबत आ रही है उससे थोड़ी राहत मिल सके। श्रीलंका को भेजने के लिए भारत ने व्यापारियों से जो है 40,000 टन चावल की जो है लोडिंग शुरू कर दी है। राइटर्स की खबर के मुताबिक भारत ने क्रेडिट लाइन मिलने के बाद ये श्रीलंका में भेजी जाने वाली अपनी पहली तरह से पहली खदान मदद है। श्रीलंका को ये सहायता ऐसे समय में मिली है जब वहां पर एक बड़ा त्यौहार मनाया जाने वाला है। साथ ही वहां बिगड़ते हालात को देखते हुए आपातकाल भी लागू कर दिया गया है। श्रीलंका का आर्थिक जो बदहाली है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलंबो में 13 घंटे के लिए पावर कट से जो है लोग जूझ रहे हैं और जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ी है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे ने 1 अप्रैल से देश में आपातकाल लागू कर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यकाल में जारी आदेश में कहा गया कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार के बीते 2 साल से जो है 70% से ज्यादा की गिरावट आई है और इसी वजह से अपनी जरूरत की अनिवार्य वस्तु भी आयात करने में उन्हें दिक्कत का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से श्रीलंका की जो मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर है और इनमें दुनिया की कई देशों की मदद मांगी है। इसके अलावा वहाँ महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की सामान्य चीजों के दाम चरम पर पहुंच गए हैं। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने की भी सहमति जताई है। इसमें श्रीलंका को अनिवार्य वस्तुओं की कमी को पूरा करने में काफी मदद मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। ऐसे में भारत ने चावल की खेप श्रीलंका पहुंचाने के बाद वहां चावल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद बताई जा रही है जो बीते 1 साल में 2 गुना बढ़ चुकी है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ भी चर्चा भारत कर रही है।
बता दें, अगर हम उसके बाद हम अभी बात करने वाले हैं नेपाल से, जिससे जुड़ी हमने बात कही थी। नेपाल में जो है चीन का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है और ऐसे में नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो जब भारत के दौरे पर है तो चीन की परेशानी और टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। अब इसी बीच आपको बता दें कि सबका यही कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, और यही कारण है कि मोदी जी ने जो है बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल रिलेशन बनाए हुए हैं, जिसके वजह से कई सारे बड़े प्रोजेक्ट, कई सारी बड़ी चीज़ें जो है आज के वक्त में मुमकिन हो पा रही है। और आज के वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री भी 3 दिवसीय दौरे पर है भारत के। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि मोदी जी की तारीफ भी इसीलिए की जाती है कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व स्तर पर इस तरीके से राजनीति कहिए, विश्व स्तर पर इस तरीके से रिलेशन कहिए कि बनाया है कि कहीं पे भी, कई बड़े बड़े देशों में भी आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का वजन काफी ज्यादा जो है भारी है, और उनकी बातों को भारत जो है विश्व गुरु बनने के जो है रास्ते पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत में है, वो 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हैदराबाद हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं की उपस्थिति में भारत और नेपाल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम देउबा की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक 5 साल की अवधि के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए, नवीनीकरण के लिए, और दूसरा तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से इस हिमालयी देश में भारतीय पेमेंट सर्विस रूपे लॉन्च किया है और जयनगर से कुर्था यानी नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस में भी हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि नेपाल की शांति, समृद्धि और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं और प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी भारत की 5वीं यात्रा है। उन्होंने भारत नेपाल संबंधों में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती, हमारे लोगों के बीच संबंध, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं देखा जा सकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नेपाल बिजली आयात करने के कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। पिछले दिनों नेपाल में जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा और ओली की सरकार थी, तब उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी। इस दौरान दोनों देश में बीच सीमा विवाद को लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी के कई बार रिश्तों में तल्ख कर दिया। हालांकि केपी शर्मा ओली के हटने के बाद जब से शेर बहादुर देउबा से हाथ नेपाल की कमान आई है, तब से रोटी बेटी का संबंध जो है निभाने वाले भारत और नेपाल के रिश्ते पहले जैसे होते दिख रहे हैं। यात्रा के दौरान शेर बहादुर देउबा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत के साथ नेपाल के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और मैंने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा की है। मैंने पीएम मोदी से द्वीपक्षीय तंत्र की स्थापना के माध्यम से इसे हल करने का आग्रह किया है और भारत और नेपाल ने अपने संबंधों को विस्तार देने और नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रेलवे, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के 4 समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो साफ तौर पर रेलवे से जुड़ा हुआ भी बड़ा जो है समझौता किया गया, ऊर्जा से जुड़ा हुआ समझौता किया गया है, रुपए लॉन्च किया गया है। तो बड़ी जो चीजें हैं, रेलवे लाइन का उद्घाटन भी जो है उसका मामला भी निकल कर सामने आया है। तो साफ तौर पर ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है। बता दें, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम देउबा और मैंने व्यापार और सभी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को प्राथमिकता देने पर जो है सहमति जताई है। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी एक भाग से है। ये लाइन भारत के जयनगर को नेपाल से जनकपुरी से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजना बेहतरीन योगदान देगी। पीएम ने कहा कि नेपाल से रुपए कार्ड की शुरुआत हमारी वित्तीय कनेक्टिविटी को भी एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मुद्दा बताया है कि किस तरीके से श्रीलंका में जो है आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी देश होते हुए भारत ने जो है अपना हाथ मदद के लिए उनकी तरफ बढ़ाया है और कई अलग अलग तरीके से जो है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में उनके साथ आज जो है कई सारे अहम चीजों पर समझौता किया गया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जान लिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।